साथियों नमस्कार, मैं विकास आज बात करूंगा उन महापुरुषों के ऊपर जो धोबी परिवार से बिलोंग करते हैं और उस वक्त के ज़माने में जब छुआछूत एक चरम सीमा पर थी, मानवता को खाई में रख करके समाज को चलाया जाता था। उस वक्त उन्होंने समाज के लिए, समाज के कुरीतियों को मिटाने के लिए ब्राह्मणवादी और मनवादी व्यवस्था से किस तरीके से उन्होंने संघर्ष किया। आप देख रहे हैं अपना दस्तक न्यूज। उनका जन्म 1876 ईस्वी में 23 फरवरी को हुआ था। अमरावती ज़िले के अंजना गांव खुर्जी जो तालुका था उस संडगांव ग्राम में एक धोबी परिवार में हुआ था। उन्होंने डफली बजा करके कुछ पैसे राशि इकट्ठा करते थे। उस राशि इकट्ठा से उन्होंने करीब सैकड़ों विद्यालय महाविद्यालय उन्होंने खोले महाराष्ट्र में, और वो महाराष्ट्र के अमरावती ज़िले में उनका जन्म हुआ था। तो इसलिए मैं कोट कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ की सरकारें उनके विचारों को बचाने के लिए कुछ काम तो की हैं, लेकिन वो एक ऐसे महान शख्सियत जिन्हें स्वच्छता के जनक कहा जाता है, स्वच्छता अभियान के जनक कहा जाता है, उनको इस देश में नहीं मीडिया के माध्यम से बताया जाता है, नहीं सरकारें उस पर काम करती है, क्योंकि उनके जो विचारधारा थी वो मानवतावादी को मजबूत करने वाला विचारधारा थी, नफरत की भेदभाव को मिटाने वाली विचारधारा थी। वो बार बार कहा करते हैं कि अपनी बेटों को पढ़ाने के लिए यदि तुमको खाने वाली थाली को भी बेचनी पड़े तो बेच देना, क्योंकि बच्चा पढ़ लेगा तो ऐसे कितनी थाली को खरीदेगा, सिस्टम से सवाल पूछेगा, अपने अधिकार को समझेगा। तो ये सारी तमाम मुद्दे हैं, लेकिन इस उनके जो कथन को कोई बताने वाला नहीं है। आज तो सोशल मीडिया का देन है, ये उन तमाम विदेशी लोगों की देन है जिसके माध्यम से हमें कुछ अपने बात रखने के लिए मौका प्राप्त हो रहा है। उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि समाज में वैसे तमाम संस्थाएं हैं जिनसे समाज बट रहा है। वो बार बार संत गाडगे बाबा कहते हैं कि हमें वैसे जगह पर जाने की ज़रूरत नहीं है जिस तरीके से मंदिर जो है, धार्मिक स्थल जिस तरीके से तेज़ी से बन रहे हैं, स्कूल को ख़त्म किया जा रहा है। वो क्या कहते हैं इन धार्मिक स्थानों के ऊपर, कि भगवानों के ऊपर उन्होंने क्या कहते हैं कि जो भगवान अपनी दीपक जो है खुद नहीं जला सकता है, वो क्या तुम्हारे फ्यूचर में क्या दीपक जलाएगा, इस पे तुमको विचार करना है। जो व्यक्ति खुद ही अंधेरा में रह रहा है वो तुम्हारी फ्यूचर को कैसे बदलेगा, ये हमें तो समझ नहीं आती है। तुमको समझना होगा इस बात को, नहीं समझोगे तो इस अंतजाल में, मकर जाल में फंसते रहोगे और अपने हक अधिकार को बचाने में तुम विफल हो जाओगे। तो ये सारे तमाम मुद्दे हैं। उनके जो काम थे वो आज भी उनका काम बोलता है, उनके नाम बोलता है, इसलिए आज हम भी उनको याद कर रहे हैं, क्योंकि एक ऐसे बहुजन महापुरुष थे। सबके हित के लिए उन्होंने जो कार्य किए हैं उसको हम लोग आज भी याद रखेंगे और भविष्य में हमेशा उनको याद रखेंगे, क्योंकि आज़ादी के 75 साल भी हम अगर बात करें, देश की जो कुरीतियाँ हैं, जो सामाजिक कुरीतियाँ हैं, एक दूसरे के साथ जो भेदभाव होती है वो आज भी है, उसको कोई ख़त्म नहीं कर पा रही है। सरकारें को इस पे काम करना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार को इससे फ़ायदा होता है। खास करके जो मनवादी व्यवस्थाओं की सरकार अभी है, खास करके जो भाजपा सरकार है, ये मनवादी ब्राह्मणवादियों की सरकार है। इस पे तो SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ के जो लोग हैं, जो समानतावादी लोग हैं, इनको विचार करना चाहिए कि हमें वैसे लोगों को सत्ता में लानी चाहिए जो लोग सामाजिक न्याय में आगे रहते हों।
तो ये सारी मुद्दे हैं, इस पे बात करनी होगी। अगर SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ के 500 1000 बच्चे पर डे अगर 10-5 मिनट का वीडियो भी समाज के ऊपर बना के डालते हैं तो इससे प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि उस पर सरकारें की निगाहें रहती है। सरकार चाहती है कि वैसे लोगों की आवाज़ को दबा दी जाए जो लोग सिस्टम से सवाल पूछते हैं। तो मैं तो सवाल पूछूंगा क्योंकि विद्यालय सरकारें क्यों नहीं बनवा रही है, क्यों प्राइवेटाइजेशन कर रही है। तो ये सारे गलत बात हैं। सरकार को सरकारी संस्थाएं बनानी इसलिए चाहिए क्योंकि वो चुनाव कंडक्ट जो कराती है वो सरकारी विद्यालय में ही कराती है। अगर आप ही इस बात को मानिए, यदि सरकारी विद्यालय न होती तो ये चुनाव कंडक्ट कहाँ कराते हैं। तो ये तमाम मुद्दे हैं, इस पे बात करनी चाहिए। युवाओं को रोज़गार मिलना चाहिए और पूरे देश में स्वच्छता होनी चाहिए, न कि गांधी के नाम पर जो स्वच्छता का जनक कहा जाता है, ये गलत प्रचार है। स्वच्छता का जनक जो है कि जो संत गाडगे महाराज हैं, क्योंकि उन्होंने समाज के कुरीतियों की बदला है। समाज की उन जो कुरीतियाँ थी, जो मानवता को एक दूसरे को इतना ज़्यादा खाई थी, इतना ज़्यादा जो भेदभाव था, उसको मिटाने के लिए उन्होंने काम किया। और 1-2 रुपया चंदे इकट्ठा करके, भीख मांग करके उन्होंने स्कूल कॉलेजेस बनाई है। तो इसलिए उनको हमेशा याद रखना चाहिए। उन्होंने अपने लिए अपने ड्रेसअप पर ध्यान नहीं दिया, उन्होंने फटी टूटी चप्पलें पहन करके उन्होंने काम किया। बीच चौराहे पर डफली बजा करके, गीत गा करके समाज को बेहतर बनाने के लिए उन्होंने विद्यालय खोला, स्कूल खोला, अपने विचार को रखा। विचार इसलिए रखा कि आपने खाने हाथ पे रख के खाओ, पढ़ाई के लिए बर्तन भी बेचनी पड़े, थाली भी बेचनी पड़े तो बेच डालो। ये सारे मुद्दे हैं। इतना ही मैं एक बार फिर से संत गाडगे महाराज को नमन करता हूँ और मैं उनसे या समाज के उन तमाम लोगों से अपील भी करता हूँ कि आपको अवसर मिले तो इन महापुरुषों को पढ़ें। पढ़ने से एक एनर्जी मिलती है, एक ऊर्जा प्रदान होती है कि उस समय इन लोगों ने एक छुआछूत की व्यवस्थाएं में इन लोगों ने किस तरीके से समाज को झेला। आज पावर सेंटर में डिस्क्रिमिनेशन है, छुआछूत है। आजकल गांव में रहने वाले लोगों के साथ हल्का फुल्का छुआछूत होता है, मंदिरों में जाने से छुआछूत होता है, लेकिन बड़े पावर सेंटर में, वहाँ पर कॉलेजेस में जजों के माध्यम से या बड़े बड़े अधिकारी के माध्यम से छुआछूत का सामना शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और OBC के बच्चों के साथ जो है कि भेदभाव किया जाता है। आप देख रहे थे अपना दस्तक न्यूज़, और आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को जन जन तक पहुंचाने का काम करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए।